एल्किनो के बनाने की विधि में आज हम तीसरी विधि की बात करेंगे, जिसे हाफमान विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। हाफमान विलोपन सर्जेफ नियम के एकदम विपरीत है। यदि चतुष्क अमोनियम लवण या सल्फोनियम लवण जैसे किसी आवेशित सबस्ट्रेट की विलोपन अभिक्रिया की जाए तो उत्पाद के रूप में कम प्रतिस्थापी एल्कीन प्रायिकता से बनती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी चतुष्क अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाए तो तृतीयक एमीन के साथ कम प्रतिस्थापी एल्कीन बनती है। यहाँ एथिल व प्रोपिल दो समूह विलोपित होने वाले हैं, लेकिन दोनों में से कम प्रतिस्थापी एथिल समूह एथिलीन के रूप में मुक्त होता है, जबकि प्रोपिल समूह नाइट्रोजन परमाणु के साथ जुड़ा रहता है। अभिक्रिया निम्न क्रियाविधि के साथ में संपन्न होती है। इसका कारण यह है कि घनावेशित नाइट्रोजन परमाणु का तीव्र -I प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव के कारण नाइट्रोजन से जुड़े बीटा कार्बन परमाणु काफी इलेक्ट्रॉन न्यून यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं, जिससे उसके साथ जुड़े बीटा हाइड्रोजन का OH- आयन द्वारा आसानी से पृथक्करण हो जाता है और एथिलीन या न्यूनतम प्रतिस्थापी एल्कीन बनती है। यहाँ ये अल्प मात्रा में बन रही है और ये अधिक मात्रा में बन रही है। हाफमान विलोपन में प्रेरण प्रभाव के अतिरिक्त स्टेरिक प्रभाव की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। एल्किल हैलाइडों में भी एल्किल समूह में शाखाओं के बढ़ाने से अथवा आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल का आकार बढ़ाने से सर्जेव विलोपन को भी हाफमान विलोपन में बदला जा सकता है। यह अधिक शाखित हैलाइड है, इससे ये प्रमुख उत्पाद के रूप जो कि कम शाखित है और ये अधिक शाखित है, ये अल्प उत्पाद है। नेक्स्ट विधि है एल्काइनों के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइनों का जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में नियंत्रित हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है तो एल्कीन बनती है। यदि HC ट्रिपल बॉन्ड Cr प्रकार की एल्काइन हो तब तो एल्कीन एक ही प्रकार की बनती है, किंतु जब RC ट्रिपल बॉन्ड Cr प्रकार की एल्काइन हो तो दो प्रकार की एल्कीनें बनने की संभावना होती है, समपक्ष सिस और सिन तथा विपक्ष ट्रांस और एंटी। उस स्थिति में उत्प्रेरक इस बात का निर्धारण करता है कि कौन सी एल्कीन बनेगी। जैसे द्रव अमोनिया में सोडियम के साथ क्रिया करवाने पर विपक्ष तथा लिंडलर उत्प्रेरक की उपस्थिति में मुख्य उत्पाद के रूप में समपक्ष एल्कीन बनती है। लिंडलर उत्प्रेरक पैलेडियम धातु से बनता है। एल्कीन बनाने का नेक्स्ट मेथड है समीपवर्ती डाइहैलाइडों के विहैलोजीनीकरण के द्वारा बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। जब समीपवर्ती डाइहैलाइडों को जिंक धातु के साथ गर्म किया जाता है तो 1,2 विलोपन अभिक्रिया द्वारा एल्कीन प्राप्त होती है। जैसे 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन जिंक से क्रिया करके 2-ब्यूटीन बनाता है। अब हम बात करेंगे कोल्बे संश्लेषण की, कोल्बे सिंथेसिस। डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के वैद्युत विश्लेषण से भी एल्कीनों को बनाया जा सकता है। जैसे डाई सोडियम सक्सिनेट के वैद्युत संश्लेषण से एथीन प्राप्त होगी और इसकी क्रियाविधि निम्न प्रकार से है।